जी हाँ, अंपायर अंपायर सतीश कुरुजी ने कहा है प्ले। और कामरान खान पहली गेंद लेके, कामरान अली राइट नंबर द विकेट। पहली गेंद काटा बदलती हुई, कोण बदलती हुई, थोड़ी सी अंदर आई और पहली गेंद के ऊपर वहां पे टीम के कप्तान मौजूद है दीपेश खत्री, उनको छक्का दी हुई गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के पास। इंटरनेशनल मैच, हालांकि इंडोर नेपाल के बीच में संबंध काफी अच्छे मच्छिंद्र पाटिल, और उसको और घना करने की कोशिश आईएससीएफ ने की है, इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट फाउंडेशन ने की है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट वहां पे होने जा रहा है, इंटरनेशनल मैच इंडिया वर्सेस नेपाल। ओ आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, अपील वहां भी हुई थी जरूर, लेकिन अंपायर अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। पिछले गेंद के मुकाबले ये गेंद थोड़ी सी धीमी कर दी थी, स्टंप के सामने डाल दी थी। आइए देखते हैं उस गेंद के ऊपर किस तरह से वो गेंद को रिलीज किया था। थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, हल्का सा बैट का एज वहां पे जरूर लगा है, कुछ तो कांटेक्ट हुआ है। उसके बाद गेंद जाके पैरों के ऊपर टकराई, उसी कारण अंपायर ने वहां पे नकारा। सतीश कुरूप जी जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जगह पे खड़े, मेन अंपायर सतीश कुरूप। ओ कट करने की कोशिश, बल्ला जिस तरह से चलाया था सतीश कुरूप जी के साथ और एक अंपायर जो महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करते हैं, रमाकांत पवार। पहली 3 गेंदें पूरी तरह से चकाती हुई बल्लेबाज को अंदाजा ले रहे, क्योंकि जिस तरह से टीम के कप्तान दीपेश खत्री ने कहा था कि हम फ्लडलाइट के अंदर पहली बार खेल रहे। शॉर्ट पिच गेंद, उस गेंद को ऑन साइड में प्लेस किया, खिलाड़ी वहां पे खराब फील्डिंग अब्दुल रहमान की, गेंद पीछे जाती हुई, और जब तक गेंद को बाउंड्री लाइन से कवर करेंगे, उठाएंगे, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था वहां पे रन बनाने का। आखिरकार टीम का खाता खुलता हुआ, बल्लेबाज दीपेश खत्री जो टीम के कप्तान है उनका खाता खुलता हुआ 2 रन के साथ। थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पे अब्दुल रहमान द्वारा, और जब तक वहां से गेंद को कवर करेंगे तब तक का 2 रन। चौथी गेंद के ऊपर वहां पे खाता खुलता हुआ नेपाल टीम का, रन संख्या हो चुकी हो 2 रन। इस ओवर की पावर प्ले की पहले ओवर पावर की 5वीं गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन, उछाल लेती हुई गेंद हवा में सीधे अब्दुल रहमान के हाथ में। शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, एलिवेट नहीं कर पाए, और सीधे दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर, अंपायर के बगल में वहां पे एक आसान सा कैच देते हुए टीम के कप्तान अब लौट रहे डगआउट की तरफ, और पहला विकेट मिलता वहां पे कामरान अली को। धीमी शुरुआत उछालती प्रसाद जी गेंद में, और इसके बाद ऑफ साइड में खेलने के वजह उन्होंने ऑन साइड में खेलना पसंद किया और आसान के साथ कैच दे बैठे। कप्तान यहाँ पर लौटे, हालांकि थोड़ी सी निराश है जो दीपेश खत्री कप्तान है, जिन्होंने 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, समय लिया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लौटना पड़ा उनको। अच्छी गेंदबाजी कमरान की। नए बल्लेबाज को वही बता रहे कि लेग कटर बॉल थी, समझ नहीं पाया मैं, और इस गेंद को अटपटे ढंग से खेलने की कोशिश है। देखिए जिस अंदाज से वो शॉट को खेला था, वहां पे दुविधा में थे, डबल माइंडेड हो गए थे, किस तरह से शॉट को अंजाम दूं, और ठीक अंपायर के सामने इस कैच को अंजाम देते हुए अब्दुल रहमान ने वहां पे कैच लपक लिया। पहला विकेट गिरता हुआ वहां पे नेपाल टीम का, और टीम के कप्तान को वहां पे आउट किया है वो कामरान ने। अनिश नए बल्लेबाज, 1 डाउन बैट्समैन। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष है। पावर प्ले पहला चलता हुआ, 2 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, और कामरान जो रैप्टर्स उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था सेमीफाइनल में, और टीम के कप्तान थे कामरान खान, फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पे उनके टीम के लिए भी वो पहला ही ओवर फेंकते हैं, और यहाँ पे भी पहला ओवर यहाँ पे फेंक रहे हैं। यहाँ पे दिशा से भटकती हुई लेग स्टंप के काफी बार ये गेंद है, और वाइड का इशारा अंपायर ने किया है सतीश कुरूप जी ने, और इस वाइड के साथ एक रन संख्या टीम के खाते में जुड़ी जाएगी एक्स्ट्रा के रूप में, कुल मिला के 3 रन। पहली बार इंडिया में आके खेलते हुए जिस तरह से वो प्राउड फील करे, लेकिन थोड़ा सा दबाव भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कप्तान ने कि फ्लडलाइट्स के अंदर पहली बार खेल रहे, वहां पे गेंद को साइड करना, गेट के ऊपर ध्यान रखना, कंसंट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर द फ्लडलाइट्स आपका आईसाइट खूब स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इसी का प्रयास बल्लेबाज करते हुए आखिरी गेंद वहां पे डॉट हो चुकी है। पहले ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है, मैच 3 रन बने स्कोर कार्ड के ओवर। ये देखिए जिस तरह से हमने जिक्र किया था इंडिया का स्क्वाड इस तरह से, अशोक मेंडिस, विजेंद्र वर्मा, रब्बानी दाफेदार, राव कामरान, सोमेन मुजुमदार, अब्दुल रहमान, अप्पू यादव, और उसके साथ मनप्रीत सिंह, देवाशीष पट्टासानी, अल्तमश, शंतनु दास, और दूसरी तरफ है वो नेपाल टीम का स्क्वाड। दीपेश खत्री टीम के कप्तान और विकेट कीपर है, काबिन सबकोता, भरत रिजाल, प्रमोद बनस्टोला, सोनू तमंग, रोशन कंडेल, अमृत अनिश, सुमित श्रेष्ठा, संदेश शाही, और उसके साथ लक्ष्मण छेत्री आज दिखते हुए टीम में। लक्ष्मण छेत्री ये नाम सुना हुआ लगता है मछली पाटिल, आपको याद रहेगा, मुझे लगता है वही प्लेयर रहेगा इस टीम में जिन्हें परफॉर्म किया है, अच्छा खेल किया है। रब्बानी दाफेदार गेंदबाजी मोर्चे पे,
कर्नाटक के लिए जब हमने वो खेल देखा था बेस्ट ऑफ कर्नाटका टीम में भी शामिल हुए थे और ओपनिंग बॉलिंग के बॉलर के रूप में भी गेंदबाजी की थी रब्बानी दाफेदार ने। कर्नाटक बेलगांव से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी रब्बानी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के कार जाने दिया, लेफ्ट किया और अंपायर ने सिग्नल किया इट्स अ वाइड बॉल। इस वाइड के साथ और एक रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 वाइड हो चुके हैं इस इनिंग में। एक वाइड कामरान ने फेंका, अभी एक वाइड शुरुआत करते हुए वहां पे रब्बानी दाफेदार पहली गेंद वहां पे वाइड कर बैठे। ये देखिए रिलीज होने के बाद बल्लेबाज बाहर आया है और काफी बाहर रिटर्न क्रीज से काफी बार ये गेंद सीधे अशोक मेंडिस के हाथ में निकल गई। अगली गेंद सोनू तमांग के लिए। ओ उठा के खेला है, क्या शॉट लगाया है, व्हाट अ शॉट, क्या ताकत थी, क्या संपर्क था, क्या कनेक्शन था और वहां पे रबर स्टैम्प लगाते हुए 6 रन का। सोनू के सामने यहाँ पर ओवरपिच गेंद थी और किसी तरह से शॉट का लगाया। बहुत ही हाई बैकलिप से खेला हुआ शॉट था। ये देखिए किस प्रकार शॉट था, सामने खेला, तैयार थे शॉट के लिए, पावर प्ले का शानदार इस्तेमाल किया। क्या आत्मविश्वास था और गेंद सीमा पर पहला छक्का नेपाल के लिए आता हुआ। कितने कम समय में बैट को कितनी तेजी से हाथ लेके आए, देखिए क्या कॉन्टैक्ट, स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट अ कनेक्शन, व्हाट अ शॉट इज दैट। पूरी तरह से रबर स्टैंप लगाते हुए अब गेंद के ऊपर 6 रन के लिए और पहला छक्का लगता हुआ वो नेपाल टीम के लिए सोनू तमंग के बल्ले से और उसने खाता भी 6 रन के साथ खोला है सोनू ने। रन संख्या 2 अंकों में जाती हुई 10 रन। इंडिया वर्सेस नेपाल इंटरनेशनल मैच आप देख रहे हो डीडी स्पोर्ट और प्रसार भारती स्पोर्ट्स के, और सभी का स्वागत है। अगली गेंद रफानी की, फिर एक बार उठा के खेला है, जरूर ऊंची गई है गेंद, कितनी दूर जाएगी देखना होगा। संपर्क कितना अच्छा हुआ है, जी हाँ, एक्शन रिप्ले। पिछली गेंद कॉपी करके फिर एक बार पेस्ट किया है सोनू तमंग ने और बहुत ही बढ़िया संपर्क, 6 रन। सोनू ताकत का इस्तेमाल ज्यादा कर दे, जिस तरह से उनकी भुजा है, मजबूत भुजा है, कंधे काफी मजबूत है, इसी तरह से देखिए जिस प्रकार ताकत का इस्तेमाल किया था, 4 स्ट्रोक कहा जा सकता है इसको। और जिस छक्का लगाने के बाद जो उन्होंने एक्शन किया था प्रसाद जी, वो देखने लायक था। ये देखिए किस प्रकार शॉट को खेला, बहुत ही फिर एक बार उसी अंदाज में खेला, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल किया और गेंद सीमा पर ये दूसरा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ। पहले ओवर में पांचवें बाड़ी रन बने नहीं थे, लेकिन इस ओवर में रंग आते हुए एंजॉय करते होते अपनी फील्डिंग, एंजॉय कर रहे हैं वहां पे अपनी बल्लेबाजी और खास करके इंडिया में आने के बाद नेपाल की टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है वो दिखाते हुए सोनू तमंग। चेंज ऑफ पेस था, गति में परिवर्तन, थोड़ा सा दूर रखा था बल्लेबाज से ये गेंद को और हंसते हुए मुस्कुराते हुए किस तरह से वो चूक गए, क्योंकि पिछली 2 गेंदें पाले में थी, सामने डाला था और स्लॉट में डाली हुई गेंद को 2 बड़े छक्के में तब्दील किया था, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए ये देखिए लेग ब्रेक, लेग कटर बॉल, उंगलियां फिरोते हुए वहां पे गेंद को किस तरह से बाहर निकालना जानते रब्बानी दाफेदार और वापसी करते हुए डॉट बॉल के साथ। रन संख्या 16, 16 लॉस ऑफ 1 इन द सेकंड ओवर। पावर प्ले इन प्रोग्रेस, 3 बॉल टू गो। आगे बढ़े, गेंद को ड्राइव किया है, खिलाड़ी सामने मौजूद है अल्तमश, गेंद को कवर करेंगे, डॉट बॉल। 2 गेंदे बैक टू बैक। अभी भी 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, पावर प्ले में 2 गेंदे अभी भी शेष है, जहां पे 2 खिलाड़ी महज दायरे के बाहर है और उसका फायदा उठाना होगा वहां पे सोनू तमंग को, क्योंकि उनका बल्ला चल रहा है। 4 गेंदों में 12 रन के ऊपर खेल रहे, 2 छक्कों की मदद से। रब्बानी की अगली गेंद, ओ बहुत पीछे निकल गए, कट करने की कोशिश और तब तक गेंद निकल गई वो अशोक मेंडिस के हाथ में। वापसी करती हुई गेंदबाज रब्बानी दाफेदार, पहले 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के, 1 वाइड, 13 रन अब तक खर्च किए हैं और उसके बाद 3 बिंदी गेंदे। ये है वापसी रब्बानी की। कट करने की कोशिश थी, ड्राइव करने की कोशिश थी, लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाए, वो गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। आगे बढ़ के खेला था जरूर, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए फिर एक बार और पिछली 4 गेंदें बिंदी वहां पे हो चुकी है। ये देखो यही तो होना चाहिए क्रिकेट में। अगर मैंने जिक्र किया मछली बाडिल की पड़ोसी देश है और हमारे मेहमान है आज नेपाल के खिलाड़ी, तो उनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से उनको पेश आना है। यहाँ पे तो ग्राउंड के अंदर एक दूसरे के दुश्मन जरूर है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड के बाहर अगर देखा जाए इतने अच्छे दोस्त भी है और यहाँ पे दोस्ती हो चुकी है। मुझे लगता है अशोक मेंडिस टीम के कप्तान एक तरफ देखा जाए, ये देखिए बल्लेबाजी दीपेश खत्री कुछ खास नहीं कर पाए, कैच बॉल अब्दुल मेहमान बोल पाए, राव कामरान जस्ट 2 रन फॉर द टीम एंड देन सोनू तमंग इज ऑन नॉट आउट ऑन 6 बॉल 12 रन एंड अनिश जो अब तक 1 गेंद खेल कर चुके हैं, लेकिन वहां पे खाता खुला नहीं है। पावर प्ले में क्या कुछ घटा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तीसरा आउट फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार है, लेकिन इसके पहले पावर प्ले। ये देखिए कट करने वाली गेंद सीधा कामरान की, बल्लेबाज को चकाती हुई। पहले 3 गेंदें वहां पे बिंदी हो चुकी थी, उसके बाद चौथी गेंद के ऊपर वहां पे खाता खोलने की वहां पे कोशिश की,
थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पे अतुल से। आइए जुड़ जाते हैं तीसरे ओवर के साथ। फिर एक बार कामरान तैयार और कमेंट बॉक्स में तैयार होते हुए मच्छिंद्र पाटिल। आइए सुनते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। चलेंगे फिर एक बार इस क्रिकेट की सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया में लौटना चाहेंगे हम, जहां पर एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। पहली मर्तबा आईएससीएल अपने इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अल्फाजों में एक और नई दास्तान लिखने जा रही है प्रसाद जी। एक बड़ी दास्तान है जो कि भारत और नेपाल के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार गेंदबाजी रही कमरान की। ये अंदर आती हुई गेंद अपील की थी। अशोक मेंडिस जो टीम के कप्तान है, भारत के लिए खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, और अपील किया था उन्होंने। इस अपील में यहाँ पर उत्साह ज्यादा था। 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बहुत ही बड़ा मुकाबला। नेपाल टीम ने टॉस जीतकर तुरंत कहा कि हम बल्लेबाजी करना चाहेंगे, और इस सुहानी सफर में रात के शानदार सुहानी रात में यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए अंदर आती हुई गेंद का 1 रन जरूरी मिलेगा। ऑफसाइड में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को उठाए समय तक बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। प्रसाद जी, कई दर्शक भारत से जुड़ चुके हैं, कई दर्शक नेपाल से जुड़ चुके हैं, और पूरे देश से विदेश से यहाँ पर दर्शक जुड़ चुके हैं। और ये जो कैच लपका गया था पहला, अब्दुल रहमान ने उस कैच को लपक लिया था, जो कप्तान का कैच था दीपेश खत्री का। 2 रन बनाया तो उन्होंने 5 गेंदों का इस्तेमाल किया था। अरे पावर प्ले में जो 2 छक्के आए थे वो देखने लायक थे। क्या ताकत थी, तकनीक थी, और क्या जो कांटेक्ट बना था। स्वीट वॉइस हमारे कान में जो सुनाई दिया था वो शॉट कनेक्ट होने के बाद। उसके बाद 4 गेंद लगातार डॉट किया गया, डॉट की थी बल्लेबाज को। ये वापसी होती है, यह वापसी की थी। और एक और बढ़िया शॉट यहाँ पर इस ओवर में आता हुआ। ये 4 रन। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है और वहां पे गेंदबाजी कामरान खान की थोड़ी सी वाइड गेंद थी, वाइड को पनिश कर दिया फाइनल एक बाउंड्री के बाहर, और बहुत ही अच्छा संपर्क हुआ वहां पे सोनू तमंग का। ये बहुत ही बढ़िया शॉट आता हुआ, 2 छक्के और 1 चौके। देखिए किस तरह से गेंद को कितने वाइड किया था, बाहर जाने वाली गेंद को उछाल लेती हुई गेंद को ऑन द टॉस खड़े होकर एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रन के लिए। उसके साथ रन संख्या बनी स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। सोनू का फुटवर्क शानदार है, पीछे कितने जल्दी आए, उसके बाद शरीर का संतुलन रखा और उसके बाद शॉट को कनेक्ट किया। वो काबिल तारीफ बल्लेबाज करते, उन्होंने काफी उम्मीद जगाई है। 7 गेंदों का इस्तेमाल करते 16 रन बनाए अपनी टीम के लिए। ये अंदर ऑफ कटर गेंद, यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी दोनों तरफ से। कामरान गेंदबाजी करना जानते, कभी लेग कटर करते, कभी ऑफ कटर करते, तो ऐसे में बल्लेबाज के लिए यहाँ पर दुविधा बन सकती है। ये पावर प्ले की हाईलाइट से आपके सामने, जो लगातार 4 गेंदें बिंदी फेंकी गई, उसके बाद और जो 2 छक्के लगे, उसके बाद जो रबानी ने वापसी की थी वो काबिल तारीफ थी। 21 पर 1 हिसार प्रगति पर सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर। जो दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। स्विच हिट, क्या कमाल की नजाकत। फ्लाई यहाँ पर स्ट्रोक लगा, पैरेलल स्ट्रोक था, सीधा 6 रन मिलेगा। ये तीसरा छक्का, जैसे ही शॉट को खेला, क्या कॉन्फिडेंस था बिहाइंड द स्ट्रोक। व्हाट अ शॉट इज दैट, एक्सीलेंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय सोनू तमंग, जो महज 9 गेंदों में 22 रन पर तो पहुंच चुके हैं। दूसरे 3 छक्के और 1 चौका। देखिए वहां पे जड़ में डाली हुई थी गेंद ओवर पिच, और क्या संपर्क हुआ उसका, सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तीसरा छक्का आता हुआ इस इनिंग का, और तीसरा छक्का लगता हुआ सोनू तमंग का। बहुत बड़ी उपलब्धि है सोनू के लिए, क्योंकि जिस कामरान को हम जानते हैं अच्छे गेंदबाज के लिए, जो कि दोनों साइड से कट करते हैं गेंद को, ऐसे गेंदबाज को मार, यानी कि सोनू यहाँ पर अपने आप को साबित कर रहे हैं खिलाड़ी को। ये देखिए किस प्रकार स्वागत हो रहा है, अतिथि देवो भव, ये संस्कृति है। अनिल कुमार जी जो कर्नाटका टीम के पैकर्स थे, वो भी आए हैं, आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर है, काफी बड़ी पोस्ट पे थे। और ये बाहर, बहुत ही ज्यादा बाहर, अंपायर को कोई इतराज नहीं इस गेंद को वाइड करा करने में। ये अतिथि देवो भव संस्कृति मुझे बहुत भा चुकी है यहाँ पर प्रसाद जी। इस तरह से बेंगलुरु की संस्कृति है। अनिल कुमार जी को दिखाया जा रहा है, जो जिनने कर्नाटका टीम के ओनर थे, करुणारा गजा पड़े। उसके साथ प्रकाश राव जी, रंजीत जी वहाँ पे मौजूद है। सभी का स्वागत किया जा रहा है ढोल नगारों के साथ, ट्रेडिशनल तरीके से, जो खास करके बेंगलोर की ट्रेडिशन है, उसमें स्वागत होता हुआ। कमरान की अंतिम गेंद इस ओवर की, और उनके कोटे की भी। ये देखिए ऑफ कटर किया, लेकिन काफी बाहर थी। कमरान काफी अच्छे गेंदबाज है, काफी अच्छे गेंदबाज है। जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाज की पूरी श्रृंखला में उत्तर रैप्टर की ओर से खेले थे, कप्तान की थी उन्होंने, और पावर प्ले में पहले ओवर के लिए माने जाते हैं। सोनू तमंग को देखने के बाद मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद आ रही है। शॉट लगाने के बाद जब वो टहलते हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे गुनगुना रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ये वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से करते थे विकेटों के बीच में, रन के बीच में, तब वो ऐसे उनकी याद आती हुई जो वहां पे सोनू तमंग कर रहे हैं। बेखौफ बल्लेबाजी, कोई यहाँ पर खौफ नहीं उनके चेहरे के ऊपर, कोई दबाव नहीं नजर आ रहा। गेंद को कट कर दिया अंतिम चरण में, गेंद को आने दिया, उसके बाद बल्ले का मुंह खोला, और इसके बाद ये देखिए, ये ट्रेडिशनल है बेंगलुरु का प्रसाद जी। काफी अच्छा लगा मुझे, भा चुके हैं हम इस ट्रेडिशनल से। काफी बड़े पैमाने पे वहां पे सभी अतिथियों का, सभी वीआईपीज का स्वागत करते हुए हमें सभी ऑफिशियल्स। ये देखिए, ये तो होना ही चाहिए, आपस में भाईचारा हो,
जो इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच में मैच चल रहा है, आप देख रहे हो वहाँ पे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल कुमार जी और इस श्रृंखला के फाउंडर, उसके साथ प्रेसिडेंट मिस्टर गंगाधर राजू, उनकी बड़ी बेटी भूवी के साथ अंदर प्रवेश करते हुए स्वागत करते हुए सभी मेहमानों का। जी हाँ, इतने बड़े पैमाने में श्रृंखला अगर हो वहाँ पे आयोजित की गई है, काफी सारे मेहमान आएंगे तो उनका स्वागत भी होना इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, एकदम जो भारतीय संस्कृति उसकी तरह के साथ वहाँ पे स्वागत होता हुआ सभी हमें दर्शकों का वहाँ पे खास करके दर्शक भी और वहाँ पे मेहमान भी। गेंदबाजी मोर्चे पे विजेंद्र वर्मा निजी पहला और पारी का इस टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आएंगे। स्कोर अच्छा हुआ प्रसाद जी, 30 रन बने के हेल्दी स्कोर नजर है। पहले ओवर में 3 रन मिले थे, उसके बाद लगा कि नेपाल टीम थोड़ा सा समय ले रही थी। समय लेने के बाद सोनू ने जो बल्लेबाज की वो यादगार पारी है, 23 पर खेल रहे 10 गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया, टैप किया, गेंद को अंतिम चरण में आने दिया और गति के साथ गेंद को यहाँ पर इतनी जल्दी टैप करना आसान नहीं था। और लेकिन एक अच्छी सोच है अनिश की प्रसाद जी, सोनू और अनिश में जिसको तालमेल है वो काफी अच्छा है। ये देखिए अनिल कुमार सर को दिखाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी प्रसाद जी, जिन्होंने देश की सेवा की, आईएएस ऑफिसर यानी कि बहुत बड़ी रैंकिंग है, जो देश की सेवा में क्लास 1 ऑफिसर माने जाते हैं, जिम्मेदारी का बोझ उठाया उन्होंने, अब इत्मीनान के साथ रिटायर हो चुके हैं तो क्रिकेट के साथ भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर जी आपका। 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद चौथा प्रगति पर विजेंद्र वर्मा आते हुए, लेकिन सबसे थोड़ी सी बाहर गेंद थी और खेलना चाहते थे ऑन साइड में, जिस तरह से खेलना चाहते उस शॉट में वो नजाकत नहीं बना पाई और मिलेगा यहाँ पर मैच 1 रन ओपी लेगबाज के रूप में। काफी बड़ी लाउड अपील की थी विजेंद्र वर्मा ने, लेकिन वो गेंद लेग स्टंप के बाहर डीप होती हुई बाहर निकल रही थी, उसी कारण अंपायर ने वहाँ पे सिग्नल बिल्कुल नहीं किया और वहाँ पे स्कोरर को सिग्नल जरूर किया वहाँ पे लेग बाइज का, लेकिन काफी तेज तर्रार गेंद डाली थी वहाँ पे विजेंद्र वर्मा ने बल्लेबाज अनिश को। विजेंद्र वर्मा प्रसाद जी 6 फुट 4 इंच कद है उनका, काफी उन्होंने अच्छा प्रभावित किया जिनको इनका श्रृंखला में खेल किया। वो काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का सही फैसला था, टैप किया था अंतिम चरण में। सोनू थोड़े से अकड़ कर देखकर पीछे भाग रहे थे, यानी अपने अनिश को देख रहे थे कि पहुंच के नहीं है और पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उनकी जो स्माइल है ना प्रसाद जी, इस मैच में तरंग भर रही है और लहर आ रही खुशी की। फ्रेंडशिप मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में, दोनों देश के संबंध काफी अच्छे। प्रसाद जी ने बहुत अच्छा कहा था, पशुपति मंदिर जहाँ पर एक बहुत संस्कृति बड़ी मानी जाती है। नेपाल हिमाचल में हिमाचल पर्वत बड़े बड़े माउंटिंग के लिए माना जाने वाला ये नेपाल देश है। और ये देखिए इलेक्शन से बाहर गेंद थी, उछालता गेंद में ऑन साइड में खेलना चाहते, लेकिन समय काफी कम मिला बल्लेबाज को। अनिश अभी भी सेट नहीं हुए क्योंकि अनिश ने 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, एक ही रन बना पाए, यानी कि जो बड़े शॉट की तलाश में प्रसाद जी वो अब तक उनको लय नहीं मिल पा रही और रिदम नहीं मिल पा रहे जो शॉट खेलना चाहते थे। कि किसी पीछे खेलना चाहते थे, मेंडिस के पीछे खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कंधे के लेवल से यहाँ पर निकल गई। 33 पर 1 विजेंद्र वर्मा काफी अच्छी गेंदबाजी की, पूरी श्रृंखला में प्रभाव डाला इस खिलाड़ी ने, अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, फुटवर्क का इस्तेमाल भी किया। अनिश आप डील करके दिखा रहे कि किस अंदाज में खेलना चाहता, शानदार वापसी। देखिए मैस्कॉट देखते देखते आप देख सकते हो मछलीबाड़ी सोनू तमंग 25 की ओर पहुंचे, निजी उनका क्वार्टर सेंचुरी ने कंप्लीट किया महज 12 गेंदों में, वो भी 33 रन टीम का स्कोर, इसमें उनके 25, क्या बात है। और अतिरिक्त 5 रन इसमें भी जो टीम के खेल में मिलेंगे, फिजूल के रन के गिने जाएंगे। इसी के साथ एक और विकेट का नुकसान। जी अनिश को लौटना पड़ा, 6 गेंदों में 1 रन बना, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 33 पर 2 विकेट, नेपाल टीम टॉस जीतकर बल्लेबाज करती हुई। पप्पू यादव के आसान सा मौका वहां पे बना कैच को लपकने का, ये देखिए वहां पे रोल किया था पूरी तरह से इस गेंद को और वहां पे दायरे के अंदर आसान सा मौका, आसान सा कैच कवर की दिशा में पप्पू यादव ने उस कैच को लपक लिया, जो ओडिशा के प्लेयर है और ओडिशा के काफी सारे प्लेयर्स को वहां पे उसका चयन किया गया है। मतलब पाटिल आपको मैं बताता चलूं, ओडिशा के अगर देखा जाए तो शंतनु है, ओडिशा के पप्पू यादव है, ओडिशा के देबाशीष पट्टासानी है, तो काफी सारे प्लेयर्स का यहाँ पे चयन किया गया है इंडियन टीम में। ये देखिए और पप्पू यादव ने उस कैच को अंजाम दिया, जो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है पप्पू यादव हो, विजेंद्र वर्मा, कामरान, रब्बानी दाफीदार, तो गेंदबाजों की फौज जरूर खड़ी कर दी है यहाँ पे इंडिया टीम ने। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी अब तक हो रही है, तारीफ की जाए उतनी कम है। खास करके हम सोनू के फैन हो गए। सोनू ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, नीचे 25 रन, 3 छक्के और 2 चौके, जो अब तक 1 चौका जो अब तक लगा है वो सोनू के बल्ले से आता हुआ। सुमित श्रेष्ठा नए बल्लेबाजी के लिए। नेपाल के खिलाड़ी आज काफी गर्व महसूस करते होंगे, उनके परिवार वाले काफी गर्व महसूस करते होंगे, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक एग्जीबिशन मैच होने जा रहा है। इंडिया में न्योता मिला है, इंडिया में आने के बाद यहाँ पे जो उनका कल्चर था, कल्चर के साथ उनका स्वागत हुआ, उसके बाद जिस तरह से मेहमान नवाजी हुई, वहाँ पे उनका स्वागत किया गया और काफी अच्छा ट्रीट किया अब तक नेपाल की टीम को सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स ने, और यहाँ पे इंप्रेस किया है सोनू ने। क्या बल्लेबाजी की है, सचमुच काबिल तारीफ। नए बल्लेबाज सुमित आते हुए, सुमित श्रेष्ठा
अब सोनू का साथ देने के लिए। गेंदबाजी में पप्पू यादव लेफ्ट आर्म बॉलर, काफी तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते हैं। ओडिशा टीम को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने आईएससीएल में, और वही गेंदबाज जो सरदर्द बन गए थे मुंबई रॉयल्स के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए, वो गेंदबाज गेंदबाजी मोर्चे पे लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, तेज गेंदबाज करते हैं, और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, डीप स्क्वायर लेग मिडविकेट के बीच में, खिलाड़ी दूर से आएंगे, गेंद को कवर करेंगे अब्दुल रहमान, और सोनू को वहां पे दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नकारा वहां पे। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन अब तक एकमात्र बल्लेबाज नेपाल की टीम का सोनू तमंग, जिनने सभी गेंदबाजों को अच्छा फेस किया है, अच्छी बल्लेबाजी की उनके खिलाफ, रन बनाए अपनी टीम के लिए। ये देखिए तेज गेंद थी, लेग स्टंप के ऊपर डीप होती हुई, उस गेंद को ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, फुल टॉस गेंद थी, अब्दुल रहमान ने गेंद को कवर किया, और कितने फिट है देखो। नए बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आने के बाद वो तो नकार रहे हैं, लेकिन डेंजर एंड पे जा रहे थे खुद वहां पे सोनू, उनको वहां पे बल्लेबाज ने नकारा, सुमित श्रेष्ठा ने। अगली गेंद पप्पू की, ओ गेंद रिलीज होने के टाइम छूट चुकी है। इट्स नॉट इजी, अब बैंगलोर में खेल रहे हो और बैंगलोर का जो तापमान है, बैंगलोर का हवामान है, आप उससे बिल्कुल वाकिफ होंगे। ठंड काफी रहती है, और ठंड की वजह से वहां पे आउटफील्ड में ओस गिरती है, और काफी सारे अभी जब हमने एक 1 दिसंबर से इस श्रृंखला को शुरू किया, और आप देखो दिखाई देते वहां पे रश्मि गंगाधर जी, हमारे फाउंडर गंगाधर राजू, उनकी धर्मपत्नी, उनका दिखाया गया है। रन संख्या 34 रन। अगली गेंद लेके फिर एक बार तैयार पप्पू यादव गेंदबाजी करने के लिए, ओ बहुत अच्छी गेंद, यॉक करने की कोशिश, जड़ में डाली हुई थी गेंद, और वहां से सुमित श्रेष्ठ ने अपना खाता खोला, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी स्कोर कार्ड के ऊपर, कुल मिला के बन गए वो 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और 35 रन यहाँ पे और 1 रन मिल जाएगा टीम के खाते में। 35 लॉस ऑफ टोटल 2 विकेट इन द 5th ओवर, और सोनू तमंग को मिल गया स्ट्राइक। ये देखिए जड़ में डाली हुई गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, इस गेंद को वहां पे प्लेस कर दिया, मनप्रीत आए थे वहां पे गेंद को कवर करने के लिए, लेकिन तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। सोनू फिर एक बार चले, सामने पप्पू यादव गेंदबाजी के रूप में, ओ हो लाजवाब गेंद, बेहतरीन यॉर्कर, वाइड यॉर्कर। बल्लेबाज को कहां पे लॉक किया जा सकता है, कहां पे रोका जा सकता है, कहां पे अंकुश लगाया जा सकता है रनों के ऊपर, ये पप्पू यादव को भली भांति जानते हैं। ये देखिए किस तरह से वो यॉक किया था, गेंद को चॉप करने की कोशिश की थी सोनू तमंग ने, लेकिन उनकी पहुंच से दूर ये गेंद सीधे विकेट कीपर टीम के कप्तान अशोक मेंडिस के हाथ में। पप्पू यादव फिर एक बार चले, ओ सामने खेला है, ऑन द राइज खेला है, कितनी ऊपर गई है, कितनी दूर जाएगी ये देखना होगा, और सीधे खिलाड़ी के हाथ में दम तोड़ती हुई गेंद, काफी देर के बाद बड़ा विकेट, सीधे खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद, और वहां पे इस कैच को शायद अल्तमश ने, जी हाँ अल्तमश ने, मोहम्मद अल्तमश ने अंजाम दिया, और काफी बड़ा विकेट। अपनी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पारी खेली है सोनू तमंग ने, और लौटते हुए सीधे डगआउट की तरफ। जितने भी शॉट खेले प्रसाद जी, सोनू ने आगे खेले, सामने खेले, एक ही रिवर्स के जरिए खेले, तो उसके बाद सामने खेलने का प्रयास किया था। इस बार ऊंचाई ज्यादा गई, लंबाई कम थी, और सोनू काफी नाराज है, लेकिन जो पारी खेली वो यादगार पारी मैदान पर। जी हाँ, काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए सोनू तमंग ने अपने बल्लेबाजी में दिखाई। ये देखिए मिस टाइम हो गया था पूरी तरह से जो स्ट्रोक, और मोहम्मद अल्तमश गेंद के नीचे आते हुए इस कैच को उन्होंने लपक लिया। बड़ा विकेट मिला है इंडिया को, बड़ा विकेट मिला है। जितने मजबूत वो दिखते हैं, उनके कंधे भी उतने मजबूत है, और बड़े बड़े शॉट लगाए। देखिए नाराज है खुद से नाराज है पूरी तरह से। किस तरह से इस शॉट को मैंने खेला, मिस टाइम हो गया था, और पप्पू यादव को मिलने वाली पहली सफलता। नए बल्लेबाज अमृत आते हुए, अमृत लमिचा ने पहली गेंद का सामना करेंगे पप्पू यादव का, ओ काटने की कोशिश, बाहर निकलती हुई गेंद, सीधे वाइड यॉर्कर, थोड़ी सी वाइड यॉर्कर नहीं कहूंगा, इस गेंद को जिस तरह से लैंडिंग किया, बाहर निकलती हुई लेग कटर होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी सारे दर्शक, काफी सारे सपोर्टर मौजूद है, काफी सारे मेहमान मौजूद है, सभी का स्वागत है इस इंटरनेशनल मैच में, इंडिया वर्सेस नेपाल। आप देख रहे हो श्रृंखला आईएससीएल, इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग, सेकेंड लास्ट डे। ओ क्लीन बॉल, निशाना साधते हुए सीधा ऑफ स्टंप वहां पे उखाड़ दिया, और अमृत को खाता खोले बिना ही लौटना पड़ेगा।
एक बड़ा विकेट मिला है। पप्पू यादव ने 2 विकेट इस ओवर में महज 2 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए। पप्पू यादव की कातिलाने गेंदबाजी, विकेट टेकर गेंदबाज बने थे कि उनका साइड आर्म एक्शन जो बल्लेबाज को गुमराह कर देते और यहाँ पर क्लीन बोर्ड किया, 2 सफलता चटकाई। यानी कि पप्पू की गेंदबाजी काफी कातिलानी और विकेट टेकर गेंदबाज बने, जो कि अपने टीम के लिए काफी असरदार साबित हुई। अमृत को लौटना पड़ा। अमृत बैक टू डगआउट। एक बड़ा विकेट जो यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए जरूर आए थे, लेकिन खाता खोले बिना ही वहां पे उनको जाना पड़ा अमृत लच्छिमा ने। तो कुल मिला के 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ये देखिए दूसरे और तीसरे ओवर में जो रन बने थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप देख रहे हैं वो छोटी छोटी मकान दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी इमारत है, टावर में कहूंगा। यहाँ पे तीसरे ओवर में 14 रन आए थे, दूसरे ओवर में 13 रन आए थे। वो रन काफी इंपॉर्टेंट थे और वहीं से आगे बढ़ी थी वो टीम। 3 ओवर के बाद 30 रन बने थे स्कोर कार्ड के ओवर, लेकिन पिछले 2 ओवर की अगर मैं बात करूं, पप्पू यादव हो या विजेंद्र हो, महज 2-2 रन खर्च किए और 3 विकेट उनने गंवाए हैं। पिछली 15 गेंदों में महज 8 रन और 3 विकेट अब तक नेपाल टीम ने गंवाए हैं और पिछली 15 गेंदों से एक भी बड़ा शॉट आया नहीं है। प्रमोद बनस्तोला बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज प्रमोद आते हुए, सुमित शेत्रा जो स्ट्राइक पे रहेंगे और छठे ओवर की शुरुआत हो जाएगी। सोमेन आते हुए, सोमेन मुजुमदार हाईएस्ट विकेट टेकर इन केएसपीएल। अच्छी गेंद, नो बॉल सिग्नल करते हुए अंपायर। पहली गेंद ओवर स्टेपिंग की है सोमेन मुजुमदार ने और नो बॉल के साथ 1 रन तो टीम के अखाड़े में जोड़ा जाएगा। रन संख्या 36 हो जाएगी, लेकिन अगली गेंद रहेगी सुमित श्रेष्ठा के लिए वो फ्री हिट। देखना होगा फ्री हिट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अब तक जो इस श्रृंखला में 3 छक्के और 1 चौका लगाया है वो एकमात्र बल्लेबाज है जो सोनू तमंग ने लगाया है। ये देखिए काफी आगे निकल गए थे, लैंडिंग काफी आगे हुई थी। फ्री हिट की गेंद ऑन साइड में गेंद को पुल किया है, ज्यादा दूर नहीं जाएगी गेंद। खिलाड़ी वहां पे आते हुए गेंद को कवर करेंगे, रब्बानी दाफेदार। और तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। सुमित का स्कोर निजी 3 गेंदों में 2 रन और प्रमोद पहली बार स्ट्राइक पे आएंगे। प्रमोद बल्लेबाजी के लिए आते हुए 6ठे नंबर के ऊपर उनका क्रम है। अगली गेंद सोमेन की, आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, बहुत ही अच्छा डेलिकेट टच, जेंटल टच। गेंद की तेजी का और उसका पिचिंग का इस्तेमाल करते हुए जिस अंदाज से उस शॉट को खेला है, सचमुच काबिल तारीफ। डेलिकेट टच, जेंटल टच और बाउंड्री के बाद 4 रन। प्रमोद का चौका अपनी टीम के लिए कारगर साबित हो सकता है। प्रसन्न जी, इससे पहले विकेटों का नुकसान हुआ है और इसके बाद इस सेक्शन में मैदान पर जब रनों की आवश्यकता थी और ये चौका पर नेपाल के लिए काफी संजीवनी का काम कर सकता है। क्या कंट्रोल था शॉट के ऊपर। शंतनु दास ने अपनी पूरी जान लगा दी इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन उनके पहुंच से दूर ये गेंद और थर्मैन को क्लियर करती हुई 4 रन के लिए। देखिए कितने तेज दौड़ रहे थे वहां पे शंतनु, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर और चौके के साथ प्रमोद ने अपना खाता खोला। पर्सनैलिटी काफी हैंडसम है प्रमोद की, देखने के काफी अच्छे दिखते, यंग है सोमेन मुजुमदार। अगली गेंद लेके राउंड विकेट। बहुत ही जबरदस्त गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अटैक कर रहे हैं। एक कोने से गेंदबाजी करने की कोशिश और थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद लेग कट होती हुई राइट हैंडर के लिए सीधे विकेट कीपर अशोक मेंडिस के हाथ में। लेकिन अब तक जो भी संघर्ष किया है नेपाल टीम ने, सचमुच काबिल तारीफ है। जबरदस्त बल्लेबाजी, बिल्कुल भी दबाव नहीं उनके ऊपर। अगली गेंद सोमेन की, बॉटम हैंड का इस्तेमाल ऑन द साइड, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया। कलेवा के सारे खिलाड़ी है डीप में, गेंद को कवर करेंगे मनप्रीत और वहां पे मौका बन सकता था, नहीं, बल्लेबाज क्रीज के अंदर ही है। सही टाइम पे वहां पे प्रमोद ने कॉल दिया। जी हाँ, 1 रन काफी है और 1 रन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। स्कोर कार्ड पर अंकित हो चुके हैं ये 1 रन और रन संख्या 42। ये देखिए किस तरह से मनप्रीत ने गेंद को क्लियर किया, तेजी के साथ फेंका था, लेकिन बल्लेबाज क्रीज के अंदर जस्ट वो अंदर आ गए और अंपायर ने नकारा। प्रमोद और सुमित के बीच में पार्टनरशिप होनी इंपॉर्टेंट है। रन अब तक अच्छे बने हैं, 7.41 का औसत है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है नेपाल टीम की। सोमेन की अगली गेंद, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, सामने खेलने के लिए मजबूर किया इस गेंद के ऊपर, लेकिन वो टाइम ही नहीं कर पाए इस गेंद के ऊपर खेलने के लिए और वहां से 1 रन जोड़ा जाएगा टीम के खाते में। रन संख्या हो चुकी है 43 रन, 4 विकेटों का नुकसान। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हमारे साथ हमारे इस मैन बिहाइंड द शो और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया हमारे साथ इस के आईएससीएफ के फाउंडर और आईएससीएल के फाउंडर प्रेसिडेंट गंधर्व राजू सर, आपका स्वागत है सर कमेंट्री बॉक्स में।
तो कुल मिला के 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 6 ओवर के बाद रन संख्या हुई वो 43 रन, 4 विकेटों का नुकसान। उस श्रृंखला के बारे में, इस मैच के बारे में जरूर जिक्र करेंगे। फिर एक बार स्वागत कर दे गगनदर राजू जी का। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू परब जी। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से नेपाल टीम ने इस मौकाम पे, इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है? सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बल्लेबाजी। सोनू तमंग ने जिस तरह से शॉट लगाए, 2 छक्के लगाए, बाउंड्री लगाया, सर क्या कहना चाहोगे उस बल्लेबाज के बारे में? बहुत बढ़िया नेपाल का टीम। हम लोगों ने गेस भी नहीं किया था कि इतना बढ़िया खेलेंगे नेपाल का टीम बोल के। वी आर रियली हैप्पी। वो बहुत बढ़िया खेल रहे। उनका जो हुनर है वो इधर दिखा रहे इस मंच पे। वी आर रियली हैप्पी फॉर इट। बहुत बहुत अच्छे खेल रहे। सर, और एक बात मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की है कि भले बात ये हमारे पड़ोसी देश है, यहाँ पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ियों के साथ उनका जो बर्ताव है, आपने देखा होगा कितने घुल मिल गए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विकेट कीपर आके उनसे बात कर रहे हैं, तो इतना कितना अच्छा लग रहा है आपको ये? सर ऐसा है कि नेपाल कभी हमारा देश से बाहर बोल के कोई सोचते ही नहीं। उतना हमारा उनका फ्रेंडशिप है। नेपाल का साथ हमारा जो भारत देश का जो वड़नाट है वो बहुत बहुत अच्छी है। तो हम लोगों को लगता ही नहीं कि वो दूसरा देश से आए हुए हैं। हमारे ही लोग लगते। वीर नेपाल का लोग बोले तो हमारा ही लोग है वो लोग। सर, एकदम एकदम बराबर जिक्र किया आपने, एकदम परफेक्ट शब्द वो आपने यूज किए, वर्ड यूज किए। लेकिन जिस तरह से इसके पहले भी इंडिया हो या नेपाल हो, जो पहले से काफी अच्छे संबंध है और उस संबंध को और गाढ़ा करने की जो कोशिश आईएससीएफ ने की है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको। सर ऐसा है कि जो टेनिस बॉल प्लेयर्स है, सॉफ्ट बॉल क्रिकेट का जो प्लेयर्स है, पूरा दुनिया में ये लोग हैं। इन लोगों को भी वो वैसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो आज आप देख सकते हो क्या हुनर है उनमें बोल के। तो ये सब वाला प्लेटफॉर्म उनको चाहिए। 100% ये क्रिएट होगा। जल्दी से जल्दी हमारा एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप होगा। विल डू ऑल दोस थिंग्स। बहुत बढ़िया तरीके से होगा। इससे बढ़िया में हम करेंगे बोल के हमारा टीम हम सज के रेडी है। आपका साथ में ही कर रहे हैं ना हम लोग तो बहुत बढ़िया करेंगे। बिल्कुल सर, अच्छा गेम चल रहा है, अच्छा खेल चल रहा है। सर, जिस तरह से जिक्र किया था, कप्तान के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने पहली बार ये कहा था कि हम पहली बार फ्लडलाइट के अंदर खेल रहे हैं। तो उनका परफॉर्मेंस देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि कभी वो फ्लडलाइट के अंदर खेले नहीं होंगे, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर ऐसा है कि क्रिकेट ही कमिटमेंट का गेम है सर। आप वर्क करो, कंसंट्रेट करो, पिच को अंडरस्टैंड करो, खेलो, वही इंपॉर्टेंट है। वो लोग वो कर रहे हैं सर। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। एक प्रेसिडेंट, एक फाउंडर का मैसेज क्या होना चाहिए सर? वहाँ पे उनकी फैमिली उनको देख रही होगी खेलते हुए, तो एक प्रेसिडेंट और फाउंडर का मैसेज क्या होना चाहिए उनकी फैमिली के, क्योंकि वो नेपाल से यहाँ पे आए खेलने के लिए? मेरा हिसाब से, और मैं सभी फैमिली और उनको कहना चाहता हूँ कि आप टेनिस बॉल या सॉफ्ट बॉल क्रिकेटर लोगों को इनकरेजमेंट दीजिए, सपोर्ट दीजिए। वो भी एक ना एक दिन बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे और आपका देश को बहुत बड़ा नाम लेके आएंगे। तो उनको आप सपोर्ट कीजिए बोल के मैं बोलने के लिए इच्छा रखता हूँ। एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए था सर, जिस तरह से आपने नेपाल टीम को यहाँ पे न्योता दिया है, वहाँ पे वो आके खेल रहे हैं, तो एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि उनका जो हुनर है वो बाहर आए। हमने यही बात की है, आईएसएल में भी हमने यही किया है कि गली टू ग्रोथ जो हमारा स्लोगन है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी खिलाड़ी वही है जो गली में खेल रहे थे, मोहल्ले में खेल रहे थे, और उसके साथ जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी था। वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है आईएससीएफ के द्वारा। हाँ, मिल चुका है और भगवान का दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये तो मेरा इट वाज माय ड्रीम विच केम ट्रू। इंटरनेशनल मैच ऑफ सॉफ्टबॉल क्रिकेट अभी शुरू हुआ है। पहला चैप्टर लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत जल्दी बहुत सारा चैप्टर्स लिखने वाले हैं। 2028 में जब वर्ल्ड कप करेंगे, मैं तो बहुत भूखा हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम वन इंटरनेशनल मैच। 2028 पे वर्ल्ड कप करने के बाद ही वो भूख मिटेगा सर जरूर, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से आईएसएल में जिस तरह से प्लेयर आए हैं, जिस तरह से स्टेट ने हर एक को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया इंडिया में खेलने के लिए, इंडिया के लिए खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो सारे खिलाड़ी काफी खुश है इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक आगे जाके अच्छा वहाँ पे और भी खिलाड़ियों को इनकरेज करेगा, आगे लेके आएगा। तो जिस तरह से आपने सपना देखा है 2028 तक एक वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उस वर्ल्ड कप के साथ काफी सारे खिलाड़ी जो देश भर से देखने को मिले, जो अच्छा टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। 100% मिलेंगे। आप देखे हुआ है हमारा आईएसएल का फाइनल तक पहुंच गए हम लोग। कितना बढ़िया फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग देखने को मिला हुआ है। इसी तरह पूरा इंडिया में लोग हैं और पूरा दुनिया में लोग हैं। हर एक को चांस मिलेगा।
जिसको 100% टैलेंट है वो अपना देश के लिए खेलेगा। सर, एक फाउंडर होने के नाते, एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं एक बात आपके गर्व से जानना चाहता हूँ, आपके दिल से जानना चाहता हूँ। सर, किस तरह से फील कर रहे हो आज ये इंटरनेशनल मैच अपने आईएसएफ के द्वारा हो रहा है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो हाउ हाउ वाज इट, वो बॉल कितना ऊपर जा रहा था, कितना इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन से लोग खेल रहे, और उनको भी नाज है कि वो लोग अपना देश का नाम से खेल रहे। दिस इज ग्रेट, रियली ग्रेट। सर, और कुछ बातें हैं जो आपको कहनी है, खास करके इस मैच के बारे में? इंटरनेशनल मैच होने जहां पे शुरू हो चुका है और काफी इंतजार था। हमने 1 दिसंबर से आईएसएल शुरू किया, लेकिन इंतजार था कि इंटरनेशनल मैच में जिस तरह से खिलाड़ी आके खेलेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी एक तरफा मैच नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से जी जान लगा दी है इस मैच को खेलने के लिए, और इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में भी एक फाइनल का मुकाबला हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। नेपाल की टीम ने परफॉर्म किया है और उनको भी अच्छा एक मौका मिला है वहाँ पे खेलने का। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, तो वो है कि आई वांटेड टू थैंक ऑल द स्टाफ। अराउंड 200 लोग रोज इधर काम कर रहे हैं, 50 दिन से कोई घर नहीं गए, अपना सब कुछ त्याग के इधर प्लेयर्स का इसके लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये सब कुछ सक्सेसफुल करके 100% लेवल पे हमको फिनिश करके दिया हुआ है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल ऑल माय स्टाफ दैट लव यू ऑल, थैंक यू। सर, ये बात तो काफी अच्छी कही आपने, मतलब दिल को जीत लेने वाली बात है। सीरियसली दिल को जीत लेने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक नहीं है जो क्रेडिट लेना चाहता है। यहाँ पे क्रेडिट कोई लेना नहीं चाहता, हम क्रेडिट देना चाहते हो, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 50 दिन, कल 50 दिन पूरे हो जाएंगे, और 50 दिन से कोई दूर से आया, अपनी फैमिली को छोड़ के आया, लेकिन जो भी एफर्ट लगाए उस श्रृंखला को, केएसपीएल सीजन 2 हो या आईएसएल का सीजन हो, उसको सबसे आगे लेके जाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबने अपना अपना योगदान दिया है। इसलिए थैंक यू ऑल। सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे जुड़ चुके हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और वहाँ पे जरूर हम एक बार बोलना चाहेंगे कि कल का फाइनल डे भी है, कल फिर एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप जरूर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर एक बार जुड़ जाते हैं मैच के अंदर, जहाँ पे 48 रन बन चुके हैं 8वां ओवर प्रगति पथ पे। 3 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की, और 6.40 के औसत से अब तक रन बने हैं। गेंद को ड्राइव किया, जहाँ पे अब्दुल रहमान है मौजूद। ये देखो कमेंटेटर हमारे जो दिखाया जा रहा है, कुनिगल मंजू और सुकुमार, जो कन्नड़ा में कमेंट्री कर रहे हैं इस मैच की, इंडिया वर्सेस नेपाल। 49 रन, 5 विकेटों का नुकसान वहां पे, और आखिर की कुछ अभी गेंदें शेष है इस ओवर में। अगर बात करें तो 2 गेंदों का खेल शेष है। विजेंद्र वर्मा ने इसके पहले भी एक ओवर किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी, मैच 3 रन 1 विकेट चटकाया था। इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं अपनी उनके गेंदबाजी में, और एकमात्र विकेट उन्होंने विजेंद्र वर्मा में चटकाया है। काबिन के लिए अगली गेंद, काबिन सबको था, क्लीन बोल्ड, 1 more विकेट विजेंद्र वर्मा को। चारों खाने चित करने वाली है गेंदबाजी विजेंद्र की, और वहां पे विकेट मिला विजेंद्र को, दूसरा विकेट चटकाया, और काबिन वहां पे लॉर्ड चल रहे हैं, जा रहे हैं डगआउट की तरफ। मैच 3 रन बने अपनी टीम के लिए, प्रयास अच्छा था उनका, लेकिन ये बे देखो सामने खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं कर पाए, और गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई सीधे ऑफ स्टंप का निशाना करती हुई क्लीन बोल्ड हो गए काबिन। विकेटें बहुत जल्दी गए प्रसाद जी, जिस प्रकार से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, वो अंदाज उनका गलत था। देखिए अपने आप से नाराज है, अपने आप को कोस रहे कि किस तरह से खेलना चाहते थे गेंद को, किस प्रकार खेल रहे, लेकिन वर्मा की गेंदबाजी अच्छी है। देखिए तेज भी डालते, आगे अगर खेलने का प्रयास किया था, और क्लीन बॉल, एक और विकेट। 49 पर 6 विकेटें नेपाल की स्थिति इस वक्त। सामने खेलने की कोशिश, सभी एंगल से वो विकेट दिखाया जा रहा है, किस तरह से वो विकेट चटकाया विजेंद्र वर्मा ने। 49 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। देखना होगा क्या टारगेट वहां पे नेपाल की टीम सेट करने दी इंडिया के सामने। जिस तरह से हमने जिक्र किया मछली पाटिल की, मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं है। रोशन कंडे लाते हुए राइट हैंडेड बैट्समैन, ओ जड़ में डाली गेंद थी, गेंद थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में। वहां पे जब
अंपायर के पीछे गेंद को कवर किया जाएगा तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ और अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेग बाइस का। तो 1 रन के साथ रन संख्या अब 50 हो चुकी है। 50 रन ऑन स्कोर कार्ड, अच्छी बल्लेबाजी हो चुकी है। और जी हाँ, गंगाधर राजू जी हमारे प्रेसिडेंट फाउंडर जो जुड़ चुके हैं अभी कन्नड़ा कॉम बॉक्स में, जहाँ पे कुनिगल मंजू के साथ वहाँ पे वो कमेंट्री कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका जो प्रोविजन था, उनका जो एम था, उनका जो विजन था, वो विजन क्लियर करते हुए जिस तरह से हमसे उन्होंने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला इंटरनेशनल मुकाबला, लेकिन ये देखिए फाइनल का मुकाबला किंग्स उत्तर प्रदेश ब्लू वर्सेस पंजाब गोल्डन फाइटर्स के बीच में कल ठीक शाम को 6 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा, जिसको देखने के लिए काफी सारे दर्शक बेकरार है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैच है और काफी कड़ा मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंग्स उत्तर प्रदेश ब्लू बल्लेबाजी गेंदबाजी काफी अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है पंजाब गोल्डन फाइटर्स ने जिस तरह से पिछले मैच में उत्तराखंड को परास्त करते हुए वो गेंदबाजी से इस मैच जीत लिया था, तो उसकी गेंदबाजी भी देखने लायक होगी, धारदार गेंदबाजी होगी। आइए आखिरी ओवर शेष है, जुड़ जाते मछली पाटिल जी के साथ। 50 प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्र आपका। ये देखिए आंसर में खेलने का प्रयास किया था, गेंद बिट्टू के पीछे खिलाड़ी वहां पर है लेकिन वर्मा थे। जी हाँ, उन्होंने पैरों से गेंद को फील किया, माफ कीजिए पप्पू थे वहां पर। अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे 51 पर पहुंचता हुआ नेपाल टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया, जिनके कप्तान हैं दीपेश खत्री। ये देखिए किस प्रकार गेंद थी, अंदर आई थी गेंद, आंसर में खेलने का प्रयास किया था, विकेट को बीट किया। पप्पू वहां पर थे, पप्पू ने यहाँ पर पैरों का इस्तेमाल किया और गेंद को आखिरकार उन्हें रोका, जबकि रन उनको बचाना बेहद जरूरी था। नो बॉल का इशारा अंपायर का, गेंद में उछाल भी था लेकिन ओवर स्टेपिंग कर बैठे। जी हाँ, फ्रीड का इशारा होगा। संतुलन होना जरूरी है। इंडिया के खिलाड़ी, इंडिया भारत और नेपाल के बीच में जो हमारे गहरे रिश्ते प्रसाद जी, मैच के दौरान क्रिकेट के दौरान और गहरे बन जाएंगे। इसमें ये देखिए ओवर स्टेपिंग, अंपायर की कड़ी निगाह और कड़ी निगाह से अंपायर की रिच वहां पर करते हुए अंपायर मिस्टर सतीश कुरूप जी। ये देखिए बड़ा शॉट हवा में खेला हुआ खिलाड़ी है वहां पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे की तमन्ना है लेकिन एक के साथ बल्लेबाज आगे बढ़ना चाहेंगे। बड़ा मुकाबला है, जो दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर 1 में 2 को तब्दील किया, यहाँ पर 2 में तब्दील किया। जी हाँ, मौका मिला वहाँ पर। जो दर्शक डीडी स्पोर्ट्स पर जुड़े सभी का स्वागत है। देखिए नेपाल का स्कॉट काफ़ी खुश है और अभी भी गंगाधर सर ने कहा कि वो लग रहा है कि हमारे देश के ही है। जिस तरह से भारत और नेपाल के संबंध रहे, रिश्ते रहे, काफ़ी शानदार रिश्ते रहे और क्रिकेट के जरिए और उनको यहाँ पर और घना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रसाद जी, इतना आसान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला यहाँ पर टेनिस में खेलना, और एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ISL के लिए। ISL ने एक बड़ी दास्तान लिखी, वो सुनहरे अल्फाज में हमेशा याद की जाएगी। ISL के दौरान 54 पर 6 विकेट ऑन साइड में खेलने का प्रयास, ये निचले हिस्से में रहे। यहाँ पर ऑन साइड में जो फुटवर्क का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, खेलने का जरिया था उनका बिल्कुल सही था, लेकिन गेंद उठी नहीं। और जब गेंद उठी नहीं, विकेट में नमी है क्योंकि शबनम गिरती है, बेंगलोर का एटमॉस्फेयर तो हम वाकिब है, ठंडा माहौल रहता है। देखिए विकेट में नमी जिसके कारण गेंद उठी नहीं। मेंडिस ने भी काफी नीचे गेंद को गैदर किया, अपने घुटनों के नीचे गैदर किया, ये अच्छी गेंद, क्विक डिलीवरी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास और मेंडिस ने हिट किया, अंपायर ने उंगली आसमान को दिखाई दिया। एक और विकेट की तलाश पूरी हो चुकी है, 54 पर एक और विकेट गिरता हुआ। पिछले 2 गेंदों में कुछ नहीं कर पाए, फर्स्ट एड हो गए थे बल्लेबाज, थोड़े से आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कुछ भी संपर्क नहीं, लेकिन पीछे नहीं आ पाए। और वहीं पे मेंडिस ने गेंद हाथ आने के बाद डायरेक्ट हिट किया और तब तक बल्लेबाज क्रीज के बाहर ही थे। देखिए आप पहले से बाहर खड़े थे, ये देखिए कंट्रोल नहीं था बिल्कुल शॉट के ऊपर, और जैसे पीछे जाने के लिए कोशिश की और तब तक गिल्लियां बिखेर दी थी अशोक मेंडिस ने। और रनआउट के रूप में सुमित श्रेष्ठा बैक टू डगआउट, 8 रन बनाए 14 गेंदों में और एक विकेट गिरता हुआ नेपाल टीम का। कुल मिलाकर 54 रन बने, स्कोर कार्ड पर 6.11 का औसत है, 7 विकेटों का नुकसान और आखिरी गेंद अभी भी शेष है। सोमेन मुजुमदार को हालांकि विकेट मिला नहीं है इस श्रृंखला में, इस मैदान के ऊपर विकेट टेकर बॉलर माने जाते हैं, सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने चटका है सोमेन मुजुमदार ने, और अब यहाँ पे उनको रनआउट के रूप में उस टीम को विकेट मिलता हुआ। आखिरी गेंद शेष इस पहले इनिंग की। विकेट नहीं मिले प्रसाद जी, सही जिक्र किया आपने, लेकिन रन भी काफी कम दिए उन्होंने, इकोनॉमी उनकी काफी अच्छी रही। अब तक 12 रन दिए, 11 गेंदें फेंक चुके और पहले सत्र की अंतिम गेंद का मुकाबला करने के लिए तैयार है। संदेश यहाँ पर शाही बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार है और क्लीन बॉल, एक और विकेट। जी हाँ, अभी भी जिक्र किया था सोमेन का, जिनको विकेट प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अब उन्होंने विकेट भी प्राप्त की है। कुछ मुख्यांश थे आपके सामने। बॉलिंग कार्ड कामरान अली राव कामरान के नाम से खेले गए थे, 2 ओवर में 17 रन 1 विकेट, रबानी दाफेदार 1 ओवर 13 रन विकेट लेस, विजेंद्र वर्मा 2 ओवर महज 4 रन, क्या इकोनॉमी है, 2 का इकोनॉमी और 2 विकेट्स, पप्पू यादव 2 ओवर 6 रन 3 विकेट, सोमन मुजुमदार 2 ओवर 12 रन और 1 विकेट चटकाया। तो 9 ओवर के बाद 14 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 6 के औसत से, और अब 6.11 के औसत से बनाने हैं मैच को जीतने के लिए 55 रन, 55 रन टू विन फॉर द टीम इंडिया। 55 रनों का लक्ष्य रहेगा 54 गेंदों में, और इसी के साथ ये
पहला सत्र वहां पे समाप्त हो चुका है, जहां पे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस नेपाल। और पहले सत्र में जिस तरह से बल्लेबाजी 54 गेंदों रन बने, 55 रनों का लक्ष्य। कुछ ही देर में दूसरे सत्र में लौट आएंगे, तब तक देखे रहिए ISL इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग गली टू ग्लोरी। When health needs attention, you deserve care you can trust. We offer complete medical services from general medicine, women's health, pediatrics, cardiology, orthopedics, neurocare and more. Anya Hospitals Vijayanagar, Bangalore. is here for you every moment. Sir, Dhanadhan LLP has 4x projected growth. FinTech meets Agritech. It's very hot right now. Another pitch, another deck, another 20-slide dream. Sir, your ex-followers dropped after your last raise announcement. I've funded 12 startups, 3 exits, 2 unicorns, and yet nobody looks up when I walk into the golf club. But sir, your IRR can hit 35%. And yet nobody clapped when I walked into the Taj last week. What if I told you there's an investment that gives you ROI and standing ovation? You mean team ownership? Like jerseys, trophies, paparazzi and everything? Not just that, being a co-owner with a celebrity, interviews and local love and people screaming your name. Well, now that's what I call real returns. वेलकम बैक। ISL सीजन 1 गली टू ग्लोरी में तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। एक पहला ऐतिहासिक मैच भारत और नेपाल के बीच में इससे पहले कभी नहीं बना और ये बना है, निश्चित तौर पर नया इतिहास बनाएगी। क्या शानदार क्रिकेट श्रृंखला इस मैच में। कप्तान ने टॉस जीता, नेपाल के कप्तान ने टॉस जीता। ये पहले इस बैटिंग कार्ड पर जाते हैं जिस तरह से नेपाल की बल्लेबाजी हुई। दीपेश खत्री जिन्होंने 2 रन बनाए, सोनू ने बनाए 26, अनीश ने बनाए 1, सुमित ने बनाए 8, अमृत ने 0 और प्रमोद ने 5 रन बनाए, कबिन ने बनाए 3, रोशन ने बनाए 1, संदेश ने 0। अतिरिक्त रन 8, जिसमें 2 लेग बाय, 4 वाइड और 2 नो बॉल फेंके गए। कुल मिलाकर 9 ओवर में के 54 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। साई स्वरूप मेरे साथ है, उनका हृदय से स्वागत है। The bowling was absolutely brilliant here, right from the word go. Indian team right on top, getting their lines and lengths. Very, very precise. This was high, a very good catch there. Reverse cut, the Australian way of taking the catch, and this was cartwheeling off stump, beaten by pure pace. We saw a couple of lusty blows in between that, but this one straight to cover. Another zing blaze just flying towards point there. Such is the pace of these bowlers, and in the end it was bullseye from Ashok Mendes. Played on again in the end, the tail enders. के साथ ये मुकाबला करता, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। ये हमारी मेहमान नवाजी आप स्वीकार करें। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस गेंद को खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने और अब्दुल रहमान जो शुरुआत में स्ट्राइक एंड पर आ चुके मिस कर गए, तो रन लेने का अवसर नहीं। लक्ष्य कुल मिलाकर आपके सामने 55 रनों का, और ऐसे में गेंद को लेकर भरत रिजल दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं।
नेपाल के सभी दर्शकों का भी हृदय से स्वागत करते हैं ISL सीजन 1 गाली टू ग्लोरी में। इस छोर से गेंद राउंड विकेट और रहमान को खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया, फील्डर मिस कर गए, गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है। जब तक दूसरा फील्डर डीप से आकर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो आसानी के साथ रन को बटोर लें। और इस वक्त एक ही रन लिया गया, बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि 2 रन लिया जा सकता था, डीप में गेंद गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अशोक मेंडिस जो बल्लेबाजों में एक तरह से बादशाह माने जाते हैं, वो इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब उनको चौकों और छक्कों की लत पड़ती है तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में अशोक मेंडिस बिल्कुल इत्मीनान के साथ तैयार हो रहे हैं। भरत रिजाल ने शायद अभी देखा नहीं है अशोक मेंडिस की गेंदबाजी या बल्लेबाजी, उनको सोचकर योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। इस छोर से गेंद और अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बहुत अच्छी गेंद थी भरत रिजाल की और उसको फ्रंट फुट पर थोड़ा सा डिफेंस किया जब तक गेंदबाज खुद जाकर मिड ऑन की दिशा में गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। आसानी के साथ 1 रन को बटोर लिया अशोक ने। कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर। इंपैक्ट खिलाड़ी वसूद आलम जो कि इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं और संदेश शाही जो कि इस वक्त बाहर जा चुके हैं। दूर वाले छोर से भरत रिजाल बहुत शानदार गेंदबाज हैं। उनकी गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया बल्लेबाज ने। अंपायर ने थोड़ा समय लेते हुए दोनों हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 3 पर बगैर किसी नुकसान के, 3 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। एक और बार रिप्ले देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा बाहर थी, जाने दिया जानबूझकर। अब्दुल रहमान ने, वो जानते थे कि गेंद वाइड में जा रही है, अगर पीछा किया जाए तो अंपायर अपना मन बदल सकते हैं। भरत की एक और गेंद, बहुत शानदार तरीके से वो गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त मात्र 3 रन उन्होंने खर्च किए। उनकी गेंद, अच्छी गेंद, स्टंप्स की सीध पर आती हुई, क्या बात है। और इसीलिए कप्तान ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। एक एंगल से गेंद अंदर की तरफ बिल्कुल दिशा बनाकर स्टंप्स की सीध पर आ रही थी और डिप हुई, उसको देखा। बहुत खूबसूरती के साथ अब्दुल रहमान ने फ्रंट फुट पर डिफेंस किया, दोनों पैरों को एक साथ पीछे लगाए, बल्ले को आगे ले आकर रक्षात्मक तरीके से सम्मान दिया। गेंद को रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। एक और बार राउंड विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील गेंदबाज के जरिए, लेकिन इसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। रन्स अभी भी 3 पर है। नेपाल की बात करते हैं और इस वक्त देश विदेशों में हर जगह पर इस मैच को देखा जा रहा है। सभी जानते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये अद्भुत है, ये अनोखा है और ये अजब कहानी कही जा सकती है। एक यादगार मैच को बनाया इस वक्त भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल के बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताएं आप जानते हैं, उन्होंने लगभग 55 रनों का लक्ष्य रखा है। भरत फिर से गेंद को लेकर तैयार, राउंड विकेट, उनकी गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को खूबसूरत स्ट्रोक लगा, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई और ये शानदार 4 रन मिलेंगे। स्वरूप को बुलाने का समय आ गया इसमें और थोड़ा सा दिलचस्प बनाने के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, Fractionally over pitch there from Bharat, and the batsman dives on it. You can see that he's drilled that right past the bowler, not trying to go over mid wicket. Does the right thing, plays in the V. He knows there's no man patrolling that area. Again, excellent use of the bottom hand there. Takes it on the half volley and puts it away. The margin of error in this track is infinitesimally small, Ajay bhai. क्या कमाल का स्ट्रोक था और लेंथ में ज्यादा थी। अशोक मेंडिस इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अब्दुल रहमान का वो आखिरी गेंद पर लगाया हुआ स्ट्रोक, 5 गेंदों में 5 रन। गेंद को बहुत जल्दी जज किया, साइड किया, खूबसूरती के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाल दिया। मैंडेटरी पावर प्ले में आप जानते हैं कि फील्डर अंदर ही होते हैं, दायरे के अंदर ज्यादातर। उसको देखते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई। अब 48 रनों की दरकार, 48 गेंदें बची हैं, यानी कि आस्किंग रन रेट आपको बताता हुआ कि 6 की दरकार है और 7 रन इस वक्त औसत चलता हुआ। दीपेश खत्री गेंद को लेकर इस छोर पर आ रहे हैं। थोड़ा सा टीम के कप्तान है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, थोड़ा इधर उधर फील्डिंग में परिवर्तन करने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर थर्ड मैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, यानी कि बहुत शानदार क्षेत्ररक्षण है। एक तरह से चक्रव्यूह को रचाया है, पुल किया गेंद को, पलटकर अशोक मेंडिस जिस तरह से बाएं हाथ का बल्लेबाज खेलता है उस अंदाज में उन्होंने गेंद को खेलने का प्रयास किया, प्लेस नहीं कर पाए। और आश्चर्य की बात है कि 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर खड़े हैं, उसके बावजूद अशोक मेंडिस ने पलट कर गेंद
गेंद को खेलने का प्रयास किया। बहरहाल रन नहीं मिले हैं, 7 रन, कोई विकेट अभी नहीं गिरा है। 55 रनों की दरकार। मेंडिस फिर से तैयार हो रहे हैं, उनकी आंखें बता रही हैं, कुछ गेंद को ढूंढ रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, हवा के रास्ते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। शानदार छक्का, ये लगा ISL सीजन 1 का कमाल का छक्का। Just a matter of time before Ashok Mendes opens his shoulders. Another full delivery, and he's gone the full Mountie. Look at that bat swing, committing on the front foot, the weight going forward, and a perfect example of how to pummel a ball over mid wicket. क्या बात है, 13 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं। दीपेश थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं क्योंकि 2 गेंदों में 6 रन वो दे चुके हैं। ये जबरदस्त छक्का अशोक मेंडिस का कि इस वक्त वो धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। क्षेत्रक्षण देखते हैं, ऑफ साइड पर पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑन साइड पर मिड ऑन में एक खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा सा घूम रहे हैं, फिर से गेंद को उछाल दिया, एक और जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोक लिया है। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमा पड़ गई और इसका फायदा हुआ फील्डर को, और आसानी के साथ 2 रनों को बटोरने का समय है। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 15 पर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के। 15 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। तो मैंने आपको संक्षेप में नेपाल की बात बताई, उनका इतिहास बताया। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि नेपाल इस वक्त इस मैदान पर अपने टीम को एक तरह से भेज चुकी है और शानदार क्रिकेट का खेल चल रहा है। एक और गेंद फिर से खेल दिया अशोक मेंडिस के बल्ले से निकलता हुआ, एक और धमाकेदार स्ट्रोक है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। बल्लेबाजों के पास समय के फिर कुछ रनों को वो बटोर ले। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 17 पर पहुंच चुका है। अचंभित करने वाला स्ट्रोक, अशोक मेंडिस दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, किस खूबसूरती के साथ वो बाएं हाथ से स्ट्रोक खेलते हैं, इसको देखकर आश्चर्य होता है। दीपेश की एक और गेंद, फिर से शफल किया और शफल करते हुए पुल करने का प्रयास था आड़े बल्ले से। फील्डर डीप में आ चुके हैं, मिड विकेट में शॉट में उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो कर दिया और इस दौरान आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाज अशोक मेंडिस ने। जिम्मेदारी अपने पार्टनर अब्दुल रहमान को सौंप दी। रन 18 पर बगैर किसी नुकसान के बन चुके हैं। आयोजनकर्ताओं को मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं या फिर इस खेल की प्रशंसा करूं, इस मैच की प्रशंसा करूं। किसी ने जो नहीं सोचा है वो सोचते हैं, किसी ने जो नहीं बनाया है वो बनाते हैं। कुछ अलग है, कुछ कहना होगा कि कुछ इनोवेटिव है। इस छोर पर दीपेश फिर से तैयार, अब उनके सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज है। राउंड विकेट, उनकी गेंद और कैच का मौका हो सकता था, बाल बच गए। खेलना चाहते थे अब्दुल रहमान और बल्ले का सिरा लेकर गई। मैं समझ सकता हूं स्वरूप इस वक्त बहुत आतुर हैं, हर उस गेंद को जहां पर बहुत महत्वपूर्ण खेल चलता है और वो निश्चित तौर पर कुछ बताना चाहेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, बल्ले का सिरा लिया, विकेट कीपर के हाथ से छूट गई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट जो गिरते गिरते बच गया। स्वरूप, 2 chances created in the over by the skipper, both being grasped here. This is the highlights of the power play. Started well, did the Nepal bowlers. Hit that straight to the man at short mid wicket, didn't go anywhere, and they scampered through. Excellent runners between the wickets, this opening pair. And then very accurate, this right arm around the wicket. He earned only 1 ball that was dispatched with disdain down the track. Oh, straight as an arrow that was, and got that first boundary. Then Ashok Mendes tried to go for the big one, and he did make that beautiful contact that came right out of the screws. Bent reverse, this was high, needed a Kapil Dev running back movement from 83, not to be though. Went the opposite side, ball just plugging in the outfield a little bit. Favorite area, that cow corner for Kapil Dev. And also Mendes here gets the under edge to the wicket keeper. No harm, no foul there. Lovely delivery, back of a length in the corridor of uncertainty. Ashok Mendes caught in 2 minds whether to go forward or back. In the end, just nudges the ball to cover. Doesn't get any runs off of that. 18 for no loss at this point. The Nepal team needs to believe here. We've had a similar sort of a situation in the IPL as well, where Punjab Kings defended 111 in Chandigarh against KKR. So there is precedence. And this is absolutely smashed out of here. An audacious, outrageous hit. This from the skipper.
length ball, and he puts that away with relative ease. Ashok Mendes showing us all his colors. क्या जबरदस्त स्ट्रोक है ये लगा ISL सीजन 1 का जबरदस्त छक्का, गली टू ग्लोरी। कमाल का स्ट्रोक था और जैसे स्वरूप मैंने पहले ही बताया कि किस खूबसूरती के साथ वो बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हैं। आमतौर पर किसी बल्लेबाज को इतना सशक्त नहीं देखा गया जितना कि अशोक मेंडिस बहुत खतरनाक तरीके से पलटकर खेलते हैं। Ambidextrous cricketer is Ashok Mendes. Bang down the ground. Has he cleared the man? I don't think he has. Straight to the man at backward point. Tries to give him a double dose, but not to be. The ball was always leaving him. Made up his mind that he was going down the track, but no. Gets the outside half of the bat, and finally, Ashok Mendes' innings. He has lived a charmed life, but has to walk back. Curtains for him in this picture. क्या कमाल का स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कमाल की गेंद और कमाल का कैच कहते हैं। किस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जानबूझकर थोड़ा बाहर कर दिया। अशोक मेंडिस पीछा करते हुए आए और आपने सही कहा, बल्ले का आधा हिस्सा लेकर गई थी। उस स्ट्रोक के पीछे पूरी तरह से जान लगा देना चाहते थे, ताकत लगा देना चाहते थे। ये गेंद और हवा में गई और लगभग गली क्षेत्र में जो फील्डर तैनात थे उन्होंने गेंद को स्वाहा कर लिया। शानदार कैच के साथ ही बहुत ही बड़ा विकेट गिर चुका है, लेकिन स्वरूप मैं कहूंगा कि अशोक मेंडिस अपना काम कर कर निकल चुके हैं। रन अच्छे खासे बने हैं, अब उसके ऊपर आसानी के साथ रनों को बटोरा जा सकता है क्योंकि आस्किंग रन रेट 4.77 का बता रहा है। The skipper catching his opposite number there, man at backward point. He was denied in the previous over was Dipesh, but finally gets the dangerous Ashok Mendes. He goes for the big one. There is a faint appeal. Umpire not interested as the batsman scamper through for a single here. He's saying a little high. He's checking with the wicket keeper there. Real time did look like it hit the top part of his thigh. Umpire signaling a leg by here. Abdul Rahman still there. He's not a runner ball yet, not looking in the finest of touches because Ashok Mendes was the marauder in chief. He really took on the opening bowlers and got those early boundaries away. 30 runs required of 38 balls. If sensibility prevails, India should romp home here. But is there a twist in this story? Is there a twist in this tale as Nepal are fighting against the odds to make a match out of this game? As Bharat against the left-hander. He pulls it in front of square. Has he found the gap? I think he has. No, there is a man patrolling in that region. Will get a single away. They have to attack. They've got no choice here, Ajay Bhai. They need wickets and they need them in a hurry. और इसके लिए बहुत आक्रामक तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। वो भारत अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहे हैं। लगभग आधे से ज्यादा रन्स तो बन ही गए हैं, आधा रन्स तो बन गया है। अब 29 रनों की दरकार 37 गेंदें शेष बची हुई हैं। Here goes Bharat again, searching for a wicket here. Gets off the inside half to the man at short fine leg, will get a single away. They'll be very happy, the Indian team, because they've got the start that they wanted. They've lost their charismatic captain. Captain Marvel is back in the hut, but still the required run rate has nosedived to 4.67, current rate at 9. There's a partnership that's already got 3 runs. 18 of 9, Ashok Mendes, like Ajay Bhai rightly pointed out earlier, that he's done his job. He's played that quick fire, 18 of 9. He's given them the start that they need to romp home, to really gallop home here. 28 required of 36. They need a good bowling performance. The fielders need to support the bowlers, which has not happened so far. गेंदबाजी का विश्लेषण आपके सामने। भरत रिजाल ने 2 ओवर्स में 15 रन, 1 विकेट, 7.50 का इकोनॉमी। दीपेश खत्री ने 1 ओवर में 11 रन, कोई विकेट नहीं, 11 का इकोनॉमी उनका रहा है। फॉलो विकेट्स पहला 1 पर। और गेंदबाज, आपने बिल्कुल सही कहा कि गेंदबाज अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुकूल क्षेत्ररक्षण का फैलाव, लेकिन उसी का साथ गेंदबाज फील्डरों को देना होगा, क्षेत्ररक्षकों को देना होगा। 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Pulls that away. An awkward looking shot there at the end. Will find the man at deep square leg for a single here. The skipper saying, I am going to take the onus. I'm going to put up my hand and say, I will lead from the front here. Deepesh Khatri created 2 opportunities in the first over. Neither of them were taken. The second one slightly tougher for the wicket keeper as it caught the under edge at the last moment. Very peculiar sight this. The number on his back, 9.27. Would be lovely to hear a story about that numbers, because cricketers are usually very superstitious. There was a cricketer called Neil Mackenzie who would tape his bat to the ceiling before he went out to bat. So superstition not uncommon in this game of cricket as the score moves to 28 after 3.1.
He goes for the big one. It is looking good. It is looking very good. The sound was majestic. The hit colossal from Abdul Rahman. क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक। अब्दुल रहमान बिल्कुल रंग में आ गए। क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने इस छक्के को लगाया। ISL सीजन 1 का कमाल का छक्का, गली टू ग्लोरी, ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था। जैसे ही गेंद टप्पा खाकर लेंथ से ऊपर उठी, उसको घुमाकर आक्रमण कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। The flamboyant left-hander showing us his flair. Just a little short of length. It was coming towards his body. Was in no position to play that shot. But improvisation and its absolute finest. He goes again. This time flatter though. Has he found the gap? The fielder trying to get to it as the ball beats him. No! Footballing skills here by the man at deep mid-wicket who had a lot of ground to cover. But he did that very well. Lot of cricketers practice footballing skills during their warm-up, and an excellent exhibition of that as the guests keep rolling in to what has been a spectacular tournament, this international game between India and Nepal, getting the attention that it deserves. That is huge. That is an enormous 6-over square leg, a full toss, hit me ball, and the batsman is all over it like a rash. Abdul Rahman, you beauty. He's taking the game by the scruff of the neck. एक और जबरदस्त छक्का, अब्दुल रहमान के बल्ले से एक और जबरदस्त छक्का निकला। ये दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। एक और गेंद, फिर से उछाल दिया गेंद को, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई। एक और करारा छक्का है। He's lighting up the Bengaluru skies. Is Abdul Rahman is dealing in sixes, Trioka of them in this over. If it's in his half, then it's bye-bye ball at the moment. Again, the captain over pitching. Look at that backswing, majestic. This is emphatic batting here, phenomenal striking of this ball, and he knew it when he made contact. He had sent that ball sailing across the fence, as the entertainment value in this innings is spectacular. Deepesh 32 of 1.5. This game is well and truly in favor of the batting side. Indians showing their class, but the Nepal team fighting back with that one wicket, but not to be, as they're not able to pick this man out. Abdul Rahman, he's drawing the curtains down on this innings very, very soon here. Deepesh Khatri, does he have the character? Does he have the ability to make a comeback? It's a redemption ball, this delivery. Can he get Abdul Rahman, who's on song at the moment, right arm round to the left-hander? Slaps it past point, gets the single away, wants to keep strike for the next over. 6 to get of 30. The Indian team galloping at this point. Nepal team would be hoping that someone from their team would be able to provide that breakthrough. I would want to take our viewers back to 2007, when 4 wickets were taken off 4 balls by a romping, marauding Lasit Malinga. Some similar scenes maybe. They need a miracle at this point. You can see that big tower in the 4th over. The captain conceding runs, but not to be blamed, because it's an insult to injury that Rahman really whacked him across this ground, because he was dropped earlier in his first spell. And insult to injury is rubbing salt into the wounds is Rahman in the form that he's in, the purple patch that he's in. And India have taken the batting power play here. Time to get more fielders inside the circle and drag this game at least a couple of overs, Ajay bhai. 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की तलाश को अगर अंजाम दे दिया जाए तो शायद बात बन जाएगी। नेपाल का हौसला बढ़ाते हैं इस वक्त। रोशन आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, बहुत शानदार गेंदबाज हैं। इस वक्त कहना होगा कि मात्र जो 6 रनों की दरकार है, गेंदें 30 बची हुई हैं, इसलिए दबाव ज्यादा है। और स्वरूप ने आपने देखा कि किस तरह से फील्डर हल्की सी मिसफील्डिंग कर रहे थे, दबाव का असर था। एक छोर पर एक ऐसा बल्लेबाज अब्दुल रहमान जिसको कहते हैं, बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। और मैं भारत की बल्लेबाजी का क्रम बताऊं तो एक से बढ़कर एक महारथी बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। शुरुआत में मात्र मेंडिस आउट हो गए, अभी तो रहमान है, दूसरी छोर पर मनप्रीत हैं। आइए इस गेंद को लेकर तैयार होता है। ये गेंद और ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक। फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। बल्लेबाज के पास कुछ रनों को बटोरने का समय, सिंगल को 2 में कन्वर्ट कर लिया है। क्या बात है, शानदार रनिंग के साथ अर्धशतक का आंकड़ा पार हुआ। 51 for the loss of 1 wicket. He wants to keep the strike. Abdul Rahman wants to finish things off in style. With 4 runs to get, will he go for the big one here? Which means the bowler has got an opportunity to pick a wicket.
because the extravagance of the batsman could be his own demise. ओद विकेट एक और गेंद और रहमान के लिए ड्राइव किया, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद फील्ड किया, बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये शानदार 4 रन निकल गए। क्या खूबसूरत चौका है, ये लगा ACL सीजन 1 का खूबसूरत चौका, गली टू ग्लोरी। इसी के साथ इस मैच को भारत ने 9 विकेटों से जीत लिया है। इंडिया won by 9 विकेट्स। मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और इस वक्त मेहमान भी आ चुके हैं VIP स्टैंड पर, उनका हृदय से स्वागत है, फूलों से उनका स्वागत किया गया। ये स्ट्रोक बहुत खूबसूरती के साथ दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को ड्राइव कर दिया। क्या कमाल का प्लेसमेंट था और फील्डिंग के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर टस्कर आ चुका है। शानदार चौका, इस चौके के साथ ये मैच जो कि भारत ने 9 विकेटों से, बहुत बड़ी जीत है। स्वरूप, आप क्या कहते हैं? Absolute clinic by the Indian team. They put on a show here for their fans, and the Nepal team fought very hard. You really